हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्मी ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं जो हमारा सेकेंड चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम 2.3 आज हम कवर करने वाले हैं, जो होगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें बच्चा थोड़े से बच्चों को डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन उनको जल्दी समझ में नहीं आते कि स्टेप क्या करने हैं। एंड बच्चा मैं आपको वही स्टेप बताऊंगा जो आपके बुक में है, एंड बच्चा सबसे इजीएस्ट वे में बताऊंगा, जिससे बच्चा आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाए। एंड बच्चा कोई भी टाइप का क्वेश्चन, आपको कैसा भी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड बच्चा अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चा। 100% बच्चा मेरी गारंटी। आपको अगर आपने क्वेश्चन समझा और आपने सॉल्व किया बच्चा, अगर जैसे मैं बताऊँ अगर आप वैसे सॉल्व करते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट हाँ बच्चा, एंड तक आप बने रहिए, आपको चीजें मैं एकदम इजी वे में समझाऊंगा और आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। लाइक इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के, आपको हेल्प करेंगे पूरा सॉल्व करने के लिए। बच्चों, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपना 2.3, जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मोस्ट ऑफ बच्चों को लगता है कि उनको समझ में नहीं आता क्या करे, इसको स्किप करके रखते, तो मैं नहीं चाहता बच्चा इसको स्किप करो। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 को 0 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया रहेगा। एंड उसके जनरल फॉर्म में आपको पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा। फिलहाल जो पहला क्वेश्चन है आपको ऑलरेडी उसके जनरल फॉर्म में दिया। अगर इनकेस अगर नहीं देता बच्चा, तो हम पहले उसको रीअरेंज करेंगे उसके जनरल फॉर्म में, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चा उसको रीअरेंज नहीं करते हो तो आपको उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। बच्चा मैंने इसको रीअरेंज कर लिया। एंड इसके लिए बच्चा प्रोसेस क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो बच्चा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ, ठीक है। देखो पहले समझो। अब इसमें देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0 दिया है। हमें क्या करना है बच्चा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करना है। इसके लिए मुझे चाहिए बच्चा थर्ड टर्म। अब बोलोगे सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपको दिया है, तो हम थर्ड टर्म क्यों निकाले। तो आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे इस माइनस 20 को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस 20 हो जाएगा, करेक्ट। अब हमें थर्ड टर्म निकालना है। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको करना है क्या बच्चा, आपको यहां पे लिखना पड़ेगा थर्ड टर्म इक्वल्स टू, है ना। थर्ड टर्म निकालना इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, एंड उसका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। ये बहुत सिंपल मैंने बताया। थर्ड टर्म निकालने के, थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म। जो सेकेंड टर्म आपके पास ऑलरेडी है उसका कोएफिशिएंट चाहिए, मींस बच्चा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इंटू कोएफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पे x है, इसका कोएफिशिएंट बच्चा 1 हो जाता है, 1 द होल स्क्वायर, मींस आपके पास आएगा 1/2 द होल स्क्वायर। अब इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो मींस मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा 1/2 द होल स्क्वायर इक्वल, मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 20 प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब बच्चा इसके बाद देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चा, किसका, a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड सेकेंड फॉर्मूला देखो बच्चा, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको या तो प्लस में या तो माइनस में फॉर्मूला बनेगा। मीन्स देखो बच्चा, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे समझो आपके पास 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने देखो बच्चा, आपको देखना है कि इसको फर्स्ट को एंड इसको थर्ड को देखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स यहाँ पे 1/2, तो मीन्स यहाँ पर एक्स, यहाँ पे साइन देखना है क्या बीच में प्लस है माइनस, हमें इस सेकेंड टर्म से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देगा प्लस एंड 1/2 द होल स्क्वायर। मैंने इस वाले पूरे पार्ट को मैंने फॉर्मूले में चेंज कर दिया। अब देखो बच्चा, अगर आपको नहीं समझा कैसे हो तो आप इसको एक्सपांड करके देख सकते हो बाजू में। देखो मैं करता हूँ इसको एक्सपांड, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 1/2 प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, करेक्ट ना। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, आप देख सकते हो बच्चा दोनों सेम दिखाई देगा, करेक्ट ना। मींस बच्चा आपको जब भी फॉर्मूला बना कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट देखो लास्ट देखो, दोनों को
लिखो, बट उसके बीच में साइन क्या है सेकंड देखना, यहाँ पे प्लस तो प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस, देन उसको होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है बच्चा, ठीक है। ये ट्रिक में याद रखना, फर्स्ट लास्ट को लिखना, बीच में साइन, सेकंड के बीच के जो साइन होगा वही साइन आपके पास आएगा एंड उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट ना तक का पार्ट, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको इसी तरीके से चलना बच्चा। ये पहले क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैं इसी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो बच्चा इसका नीड नहीं था, मुझे समझाना था आपको कैसे हुआ। अगर आप बोलोगे सर फॉर्मूला कैसे बन गया, सो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, करेक्ट। अब आगे बढ़ते बच्चा, देखो इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ पे ये पूरा पार्ट चेंज हो गया, इक्वल्स टू 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, मीन्स बच्चा यहाँ पे देखो x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 20 आ जाएगा 80 प्लस 1, है ना। यहाँ पे 80 प्लस 1, सॉरी 80 नहीं होगा आपके पास, एक सेकेंड, 4 2 8, हाँ 4 2 8, 80 हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 4 1 4, मीन्स बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 81/4, यहाँ पे x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ बच्चा, ये फिलहाल फॉर्मूला मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ तो 81/4 को मैं इस साइड लेके जाता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चा x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 81/4 इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट। अब आपको बच्चा एक और फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, और क्या होता है बच्चा a माइनस बी। क्या आपको यहाँ पे a कंसिडर समझ लो, ये मेरे पास a स्क्वायर है, अगर मेरे पास b स्क्वायर होना चाहिए, b का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे 81/4 है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है बच्चा 9 का, एंड 4 किसका होता है 2 का। तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, देखो ध्यान से कैसे हो जाएगा, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 9/2 द होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0। आप बाजू में फॉर्मूला लिख देना, करेक्ट। इसके बाद देखो बच्चा, अभी इसकी जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। अब हमारे पास a पूरा हो जाएगा, b तुम्हारे पास से हो जाएगा, मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, मीन्स बच्चा आपके पास हो जाएगा x प्लस 1/2, और बीच में देखो यहाँ पे माइनस है ना बच्चा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब बच्चा आपके लिए a कौन हो गया x प्लस 1/2, b कौन हो गया 9/2, मीन्स a प्लस b, a हमारा हो गया प्लस b 9/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में a कौन था x प्लस 1/2 माइनस 9/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट। अब देखो 0 शेयर कर दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस, यहाँ पे सॉल्व करना, सॉल्व कर दो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है बच्चा, क्या जाएगा 1 टाइम 1 प्लस 9 हो जाए, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बच्चा, x प्लस यहाँ पे अगेन दोनों डिनोमिनेटर सेम है बच्चा, 2 आ जाएगा 1 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद देखो x प्लस यहाँ पे जाएगा 10/2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में 7 माइनस करो 8 हो जाएगा, एंड बिगर नंबर इज 9, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस डिवाइड बाय 2 इक्वल आ जाएगा 0। अब 2 5 जा 2 4 जा, करेक्ट, तो x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 0। अब 0 शेयर कर दो बच्चा, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब प्लस 5 को भेज दो यहाँ पे बच्चा x इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 4 को भेजो x इक्वल टू प्लस 4, ये आपको देगा बच्चा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में। देखो बच्चा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझो। अभी जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले मुझे जनरल फॉर्म में दिया था, करेक्ट। अब जनरल फॉर्म में दिया था, मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना था, करेक्ट ना बच्चा। तो मुझे उसके लिए थर्ड टर्म चाहिए, मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया, करेक्ट। तो मेरे पास जो थर्ड टर्म था, मैंने उसको इक्वल के साइड भेज दिया, 0 के पास, माइनस से प्लस हो गया। एंड थर्ड टर्म निकालने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एक फॉर्मूला बनाया बच्चा, जो आपको हर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको यूज करना पड़ेगा। एंड बच्चा देखो इसके लिए बच्चा वो लिखना है क्या, थर्ड टर्म जो आपको फाइंड आउट करना है, एंड उसको स्क्वायर में ही रखना हमेशा। उसके लिए बच्चा फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म देन होल स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लिखो, इससे वैल्यू फाइंड आउट करो, इसको स्क्वायर में लिखो। उसके बाद बच्चा क्या करना है, यहाँ पे पहला आपको फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका जो भी साइन होगा वो साइन के अकॉर्डिंग या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर। अगर प्लस हुआ तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा, माइनस हुआ तो माइनस का बनेगा। एंड जो रिमेनिंग रहेगा बच्चा, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई उसको सॉल्व करो। बाद में यहाँ का जो स्क्वायर रहेगा इस साइड देखो, मैंने इसको सॉल्व करने के बाद मैं लेकर आया, तो यहाँ पे अगेन मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या था बच्चा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। उसमें होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो मैंने एक को कंसिडर किया a, दूसरे मैंने कंसिडर किया b, देन मैंने दोनों को सॉल्व करके फाइनल आंसर फाइंड आउट कर दिया। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। सेम हर जितने क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन थे, मैं सिर्फ
जितने क्वेश्चन मैं इसी मेथड से आपको सॉल्व करा के दूंगा, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन करो, बच्चा डरना नहीं बिल्कुल भी, पहले क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 2, कॉपी करो इसको। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, अगेन उसके जनरल फॉर्म में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स 0। अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है बच्चा, तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए मेरे पास जो थर्ड टर्म ऑलरेडी है उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम करते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 क्या हो जाएगा बच्चा प्लस 5। एंड उसके बाद हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो उसके मैंने फॉर्मूला लिखा है थर्ड टर्म इक्वल्स टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब देखो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड टर्म बच्चा हमारे पास क्या है 2x है, उसका कोएफिशिएंट बच्चा क्या है हमारे पास 2 हो जाएगा, देन होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट। अब जो आया थर्ड टर्म, यहाँ भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का एडिशन करना बच्चा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 1 द होल स्क्वायर। आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपको थर्ड टर्म को एडिशन करना है, मींस ऐड करना है। इसके बाद देखो बच्चा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस साइन दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चा a प्लस बी द होल स्क्वायर, मींस पहला a क्या होगा x होगा, b हमारे पास बीच में प्लस और b हमारे पास 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू। इसके बाद बच्चा यहाँ पे देखो क्या है 5 प्लस 1 का स्क्वायर बच्चा 1 हो जाएगा, मींस 5 प्लस 1 6, यहाँ पे x प्लस 1 द होल स्क्वायर, करेक्ट। हम क्या करते हैं बच्चा, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ, 6 को यहाँ से मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, मींस क्या हो जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 6 से क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 0, करेक्ट। अब इसके बाद बच्चा देखो यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। अब आपको पता बच्चा 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या मैं 6 को रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकता हूँ, मीन्स बच्चा 6 हो जाता है, मीन्स रूट 6 द होल स्क्वायर। जब भी कोई किसी का स्क्वायर नहीं आएगा तो आप उसको रूट में लेकर उसका स्क्वायर कर देना, बहुत सिंपल हो जाएगा बच्चा, ठीक है। 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा, तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो माइनस रूट 6 द होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0। एंड बच्चा इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला किसका, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, करेक्ट। तो बच्चा a हमारे पास क्या है x प्लस 1 है ना, प्लस b हमारे पास क्या है रूट 6, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 a रहेगा, फिर आएगा माइनस रूट 6 इक्वल टू 0। अब बाजू में फॉर्मूला लिख देना है, करेक्ट। इसके बाद बच्चा देखो हम 0 को शेयर करते हैं, x प्लस 1 प्लस रूट 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 माइनस रूट 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। हम देखो ये पूरा नंबर हम x को एक साइड रखते हैं, बाकी उधर शिफ्ट कर देते हैं, x इक्वल्स टू प्लस से क्या जाएगा माइनस, प्लस से क्या जाएगा माइनस रूट 6, और यहाँ पे देखो सेम x यहीं रखते हैं, प्लस से क्या जाएगा बच्चा यहाँ पे माइनस 1 माइनस से क्या जाएगा बच्चा प्लस रूट 6, करेक्ट। अब आपको कुछ करने की जरूरत है बच्चा, आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल था बच्चा, यहाँ पे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता था रूट 6 की वजह से, तो हम यहाँ पे कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको हर एक स्टेप समझ में आया। पहले कंपेयर में क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन थोड़ा हमारा नहीं हुआ, राइट ना। सो आप इसको नोट डाउन कर लो, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, m स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल के एक से थर्ड टर्म आपको भेज दिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना नहीं है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है क्या बच्चा, सीधा थर्ड टर्म पे आ जाओगे। थर्ड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला बच्चा क्या था 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म। अब उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मैं स्क्वायर को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा था पहले भी, बट अभी थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखो बच्चा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे आगे बच्चा -5 हो जाएगा, देन उसका ब्रैकेट में होल स्क्वायर। अब देखो बच्चा आपको पता है स्क्वायर है तो माइनस हमारे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मीन्स 5 1 जा 5 बाय 2 द होल स्क्वायर। अब बोलो सर माइनस माइनस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब इसको क्या करना है बच्चों, थर्ड टर्म है यहाँ भी एडिशन करना है, यहाँ भी एडिशन करना, मीन्स m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 बाय 2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 प्लस में 5 बाय 2 द होल स्क्वायर। हमने दोनों साइड थर्ड टर्म को एडिशन में कर दिया, राइट। इसके बाद देखो बच्चा हमें देखना फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर। कैसे पता चले बच्चा, प्लस या माइनस देखने का, सेकेंड टर्म पे क्या साइन है माइनस, मीन्स बच्चा बन जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये कौन बच्चा m
माइनस यहाँ से पता चला b का हो जाएगा 5/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, करेक्ट। इसके बाद बच्चा यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, करेक्ट ना बच्चा। आप यहाँ पे चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, -12 प्लस 25 डिवाइड बाय 4, करेक्ट। यहाँ पे जाएगा m -5/2 द होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चा देखो मैं सेम कॉपी करता हूँ, m -5/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 में से 12 को माइनस के बच्चा आपके पास हो जाएगा 13/4, करेक्ट ना बच्चा। एंड बिगर नंबर इज 25, देन साइन ऑफ द बिगर नंबर, मींस आपके पास क्या है बच्चा यहाँ पे 13 आ जाए, आप माइनस कर लेना बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चा हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं, m -5/2 द होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस डिवाइड बाय 13/4 इक्वल हो जाएगा 0। अब देखो 13 किसी का यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता, हम उसको रूट में ले लेंगे, एंड 4 स्क्वायर होता है किसका बच्चा 2 का, तो मीन्स बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा m -5/2 द होल स्क्वायर माइनस √13 डिवाइड बाय 2, इसका हो जाएगा बच्चा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो √13 हम लिख सकते हैं 2 बार, है ना, √13 हम 2 बार लिखेंगे, इसका मतलब बच्चा हमारे पास हो जाएगा 13 हो जाएगा, राइट ना। तो इसका मतलब बच्चा मैंने जो बताया भी आपको कुछ गलत नहीं बताया, ठीक है, आपका पूरा करेक्ट है। जब भी किसी का कोई परफेक्ट स्क्वायर ना मिले हमें इसको रूट में लेना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो बच्चा यहाँ पे फॉर्मूला लगे a² - b² इक्वल्स टू a + b, आ जाएगा यहाँ पे a - b, करेक्ट। तो बच्चा a कौन हो गया m -5/2 प्लस b कौन हो गया √13 डिवाइड बाय 2, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड में m -5/2 प्लस हो गया, अब यहाँ पे आएगा बच्चा माइनस आ जाएगा, माइनस √13 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स आ जाएगा 0। आप यहाँ पर रीजन लिख रहे हैं फॉर्मूला, करेक्ट। इसके बाद देखो बच्चे 0 शेयर करते हैं, m -5/2 प्लस √13 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और m -5/2 माइनस √13 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स आ जाएगा 0। अब ये माइनस में वहां क्या आ जाएगा प्लस में, तो m इक्वल्स टू प्लस 5/2, ये प्लस से क्या आ जाएगा माइनस √13 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे देखो m माइनस क्या आ जाएगा बच्चा 5/2 प्लस में माइनस क्या आ जाएगा प्लस में √13 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चा, मीन्स हो जाएगा 1 टाइम 2, यहाँ पे जाएगा 5 माइनस √13 हो जाएगा, m की वैल्यू मिल गया अपने को, राइट। दूसरा देखो बच्चा m इक्वल्स, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 टाइम 2 हो जाएगा 5 प्लस √13, राइट ना बच्चा, हमारा हो जाएगा सेकेंड सोल्यूशन, करेक्ट। हमारे पास 2 रूट मिला बच्चा, पहला 5 माइनस √13 डिवाइड बाय 2 एंड 5 प्लस √13 डिवाइड बाय 2। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। मैंने एक क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस किया बच्चा, उसके बाद देखो पूरा एज इट इज जा रहा है हमारा, कुछ नया नहीं है, यहाँ का सेम स्टेप, यहाँ का सेम स्टेप, यहाँ का भी सेम स्टेप, कुछ भी नया नहीं। इसके बाद का तो आप बहुत सिंपल है बच्चा, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ही सकते हो, करेक्ट। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया, आपको उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक डिफरेंसेस दिखेगा बच्चा। क्या डिफरेंस है कि जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 3 किया, वहां पे जो पहला कोएफिशिएंट जो था बच्चा हमारे पास 1 था, बट अभी 4 5 6 तीनों में आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा, कोई ना कोई कोएफिशिएंट मिलेगा। तो हमारा जो मेथड है ना बच्चा, जो हमने वहां पे अप्लाई किया सेम अप्लाई करना, बट उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। अब 1 कैसे होगा बच्चा, देखो जब भी आपको कोई नंबर दिखता है, अब आप उस नंबर को हटाना चाहोगे तो क्या करोगे बच्चा, उसको उसी नंबर से आप डिवाइड कर दोगे, सिंपल सी बात ना। आप अगर इसमें 9 से डिवाइड कर दो ओवरऑल, ये 9 तो आउट हो जाएगा बच्चा, बट बाकी कहीं कुछ और आएगा, हम देख लेंगे फ्रैक्शन में। बट हमारा मेन एक ही एम है बच्चा कि इस वाले पार्ट को हमें हटाना पड़ेगा। तो मैंने बोला था बच्चा एंड तक बनोगे आपको कुछ कुछ ट्रिक मिलेगा, तो ट्रिक यही है बच्चा हमारा। अगर कोई जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करोगे, आपको हमेशा पहला टर्म को कोएफिशिएंट आपको 1 रखना पड़ेगा, देन पूरा प्रोसेस सेम रहेगा आपका, क्लियर ना। सो हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास 9y² डिवाइड बाय 9 माइनस 12/9y प्लस 2/9 इक्वल आ जाएगा 0। यहां भी आप डिवाइड कर सकते हो, करेक्ट ना। अब इसके बाद देखो बच्चा 9 से 9 कैंसिल, 3 3 जा 3 4 जा, मीन्स y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इक्वल आ जाएगा 0। हम इस थर्ड टर्म कहां शिफ्ट करते हैं, y² माइनस 4/3y
इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस से क्या हो जाएगा -2/9 करेक्ट। अब थर्ड टर्म निकालना बच्चा तो देखो क्या करना पड़ेगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म तो -4/3 होल पावर 2 2 1 जा 2 2 जा माइनस और स्क्वायर होने से बच्चा हो जाएगा प्लस तो 2 यहाँ पे 2 और 3 बचेगा इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 4/9 लाइक मैं इसको नहीं करता स्क्वायर इसको ऐसे रखना अपने को 2/3 द होल स्क्वायर ना ये रहेगा ना हमारा। तो अब क्या हो जाएगा इसको रिप्लेस यहाँ पे एडिशन यहाँ भी करते हैं यहाँ भी करते हैं तो वाई स्क्वायर -4/3 वाई प्लस 2/3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2/9 प्लस 2/3 द होल स्क्वायर करेक्ट। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चा देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा ए हमारे पास हुआ बी हमारे पास 2/3 बीच में क्या बचा माइनस यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला बनेगा मीन्स y -2/3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2/9 प्लस 2 का स्क्वायर बच्चा यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड स्क्वायर ऑफ 3 बच्चा आपके पास हो जाएगा 9 करेक्ट। अब बच्चा आप देखो y -2/3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों का डिनोमिनेटर सेम है दैट्स अ वन टाइम and -2 plus 4 means minus plus -2/9 then y -2/3 the whole square correct। अब बच्चा इसके बाद हम इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आते हैं y -2/3 the whole square minus 2/9 इक्वल आ जाएगा 0। अब हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा y -2/3 the whole square माइनस यहाँ पे देखो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या करें इसको रूट में 2 एंड 9 किसका 3 का होता है 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मूला बच्चा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a 2/3 प्लस b √2/3 ब्रैकेट क्लोज और सेकंड में a y -2/3 माइनस √2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स आ जाएगा 0 करेक्ट। अब 0 शेयर करते हैं y -2/3 प्लस √2 डिवाइड बाय 3 और सॉरी यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 0 और y -2/3 माइनस √2 डिवाइड बाय 3 इक्वल आ जाएगा 0। पूरा प्रोसेस बच्चा सेम है आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस b यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b करेक्ट ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चा हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं y इक्वल टू माइनस से क्या हो जाएगा +2/3 प्लस से क्या हो जाएगा -√2/3 और यहाँ पे y माइनस से क्या हो जाएगा +2/3 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा +√2/3 करेक्ट। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चा तो 1 टाइम हो जाएगा 3 2 माइनस √2 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास y करेक्ट। और यहाँ पे देखो y इक्वल्स अगेन दोनों सेम है बच्चा 1 टाइम 2 प्लस √2 करेक्ट। ये हमारा जो बच्चा सोल्यूशन इसका। आई होप बच्चा आपको समझ में आया सेम पैटर्न से हमने सॉल्व किया बट थोड़ा सा डिफरेंट देता है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट आपको गिवन था बस इतना ही फर्क था बच्चा बाकी हमने सेम पैटर्न से किया। सो अब इसको नोट डाउन करो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो बच्चा क्वेश्चन 5 देखो सिमिलर पैटर्न से करना है अगेन आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चा सेम 2 को डिवाइड कर देंगे तो लिखते हैं हम लोग डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड करेक्ट। तो क्या देगा 2y² 2 प्लस 9y² प्लस 10/2 इक्वल आ जाएगा 0 2 से 2 कैंसिल y² प्लस यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा 9/2 y प्लस 2 1 जा 2 5 जा तो 5 इक्वल आ जाएगा 0। हम 5 को यहाँ शिफ्ट करते हैं y² प्लस 9/2 y इक्वल टू -5 एंड थर्ड टर्म निकालना बच्चा क्या करेंगे 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म 9/2 द होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2 देखो 9 1 जा 9 2 2 जा 4 द होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं बच्चा इसको हम लोग यहाँ पे लिखते ऐड करते हैं y² प्लस 9/2 y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -5 प्लस 9/4 द होल स्क्वायर करेक्ट। अब यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा तो आपके पास a क्या हो जाएगा y प्लस b आपके पास 9/4 करेक्ट 9/4 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू -5 फिर प्लस में आ जाएगा 9 का स्क्वायर बचा स्क्वायर ऑफ 9 81 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 4 16 करेक्ट। अब उसके बाद बच्चे देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 16 5 जा 80 10 प्लस 81 डिवाइड बाय 16 माइनस प्लस माइनस 81 में से 80 माइनस को 1/16 यहाँ पर जाएगा y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर करेक्ट। यहाँ पे सेम कॉपी कर लेना इसको यहाँ पे ले जाते हैं प्लस से माइनस
y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 1/16 इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ पे स्क्वायर हमें इसको भी स्क्वायर लाना पड़ेगा। 1 किसका स्क्वायर होता है बच्चा? 1 का एंड 16 4 का, मीन्स y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 द होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0। एंड यहाँ पे फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा y प्लस 9/4 a प्लस 1/4 b ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस 9/4 माइनस 1/4 इक्वल आ जाएगा 0। फॉर्मूला बच्चा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b हो जाएगा a माइनस b, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। मैंने साथ ही साथ आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया है। अब देखो जीरो को शेयर करते हैं, y प्लस, अगर आपको सॉल्व करना सॉल्व कर दो बच्चा, 9 प्लस 1 दोनों सेम होने से 1 टाइम हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 9 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ पे y प्लस 9 प्लस 1 10/4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस प्लस माइनस माइनस 8/4 इक्वल आ जाएगा 0। 2 2 जा 2 5 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो y प्लस 5/2 जीरो शेयर कर देते हैं और यहाँ पे y प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लस में क्या, देखो जीरो भी शेयर किया, ब्रैकेट में मैंने अंदर ले लिया, ठीक है। तो हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 5/2 और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 2। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, बहुत सिंपल था, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी से हो रहा है बच्चा क्योंकि कैलकुलेशन तो आपका लेंदी जा रहा है, अदरवाइज आपका पूरा पैटर्न सेम है, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमें क्या दिया है, 5x² इक्वल्स टू 4x प्लस 7 दिया है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगेन बच्चा आपके पास 5 तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो लिखते हैं हम लोग डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, करेक्ट ना बच्चा। हम दोनों साइड में 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5x² डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 4x अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5, करेक्ट। 5 से 5 कैंसिल, x², यहाँ से हम इधर लेके आ जाते हैं बच्चा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 5x हो जाएगा और इस वाले पार्ट को हम वही रिमेनिंग छोड़ देते हैं, राइट। अब सेकेंड टर्म हमारे पास बच्चा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 इंटू, है ना, माइनस 4/5 द होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम पैटर्न है बच्चा हमारे पास, बस हमें इसको कोफिशिएंट 1 लाना था। 2 1 जा 2 2 जा और माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस से स्क्वायर में प्लस में जाएगा, तो 2/5 द होल स्क्वायर है, करेक्ट। अब देखते हैं बच्चा यहाँ पे x² माइनस 4/5x हो जाएगा प्लस 2/5 द होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 7/5 प्लस 2/5 द होल स्क्वायर, हमने दोनों से एडिशन कर दिया। अब इसके बाद देखो बच्चा यहाँ पे माइनस मीन्स माइनस का फॉर्मूला x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/5 प्लस में हो जाएगा बच्चा 2 स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड स्क्वायर ऑफ 5 25, करेक्ट बच्चा। अब इसके बाद देखो बच्चा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 5 था, हम क्या करते हैं बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो 5 ऊपर नीचे आ सकता है तो इससे मल्टीप्लाई करो, तो मुझे बेस्ट क्या लगता है, मुझे 25 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से बन जाए 35 प्लस 4 अपॉन यहाँ पर जाएगा 25, मैंने दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब यहाँ पे देखो x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको समझा बच्चा, मैंने 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे बच्चा यहाँ पे 4/25 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सेम होने से हमने 1 टाइम देखा, 7 5 जा 35, करेक्ट। अब देखो 35 प्लस 4 आ जाएगा 39/25, यहाँ पे जाएगा x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर, सारे पार्ट क्या लेके आते हैं, x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर माइनस 39 डिवाइड बाय 25 इक्वल आ जाएगा 0। अब इसको स्क्वायर बनाना, तो x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर, 39 किसका स्क्वायर होता नहीं बच्चा, तो आ जाएगा रूट में 39 एंड 25 किसका होता है बच्चा 5 का, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट। अब बच्चा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a कौन है x माइनस 2/5, तो प्लस में b कौन है रूट 39 अपन हो जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड x माइनस 2/5 और माइनस रूट 39 डिवाइड बाय यहाँ पे जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा 0, करेक्ट। अब यहाँ पे चाहिए फॉर्मूला लिख लेना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पे जाएगा a माइनस बी, करेक्ट। अब देखो बच्चा x हम जीरो शेयर करते हैं, x माइनस 2/5 प्लस रूट 39 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2/5 माइनस रूट 39 डिवाइड बाय 5 इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट। अब ये माइनस से क्या जाएगा प्लस, x इक्वल टू प्लस 2/5 प्लस से क्या जाएगा माइनस रूट 39/5 सेम, और x माइनस से क्या जाएगा प्लस 2/5 माइनस का जाएगा प्लस रूट 39 9/5, करेक्ट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चा, तो 1 टाइम 5 2 माइनस रूट 39
यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा पहला हमें मिला, और x इक्वल्स टू सेम यहाँ पे 5 2 प्लस रूट 39, करेक्ट, हमारा जाएगा सेकेंड आंसर। ठीक है बच्चा, आप इसको नोट डाउन कर लो। आई होप बच्चा आपको समझ में आए। हमारा क्या हो गया बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6। आपको देखो मैंने वो 2.3 जो था बच्चा हमारा एक्सरसाइज, मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत इजी तरीके से समझा के दिया, जो मैंने एक मेथड बताया बच्चा, बस आप इसको प्रैक्टिस कर लो, आपको 2.3 एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चा। आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं, कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लस आप प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो बच्चा। ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा दिए रहेंगे सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सो बच्चा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय।